हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबका परमेश्वर की जीवत और पवित्र हजूरी में स्वागत है। हालेलुया। आज पढ़ेंगे हम परमेश्वर के पवित्र वचन से कि कैसे हम अपने जीवन की पुरानी अभिलाषों को छोड़कर, पुरानी बातों को छोड़कर कैसे हम परमेश्वर के साथ एक मन होकर चल सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। जानेंगे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, पढ़ेंगे हम परमेश्वर के पवित्र वचन अफसियों 4 उसकी 22, 23 एंड 24 आयत को। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक सभा में नए बनते जाओ। हालेलुया। और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के जनों, आप जानते हैं कि अगर आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम का विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु का बपतिस्मा लिया है, तो आप परमेश्वर में नई सृष्टि बन चुके हैं। और आपको अपनी पुरानी जीवन की सभी अभिलाषाओं को, जो भरमाने वाली अभिलाषाएं, उनको छोड़ना होगा। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु को ग्रहण किया है और अपने जीवन की पुरानी बातों को नहीं छोड़ते, तो आप कभी भी परमेश्वर के साथ स्थिर नहीं रह सकते, कभी भी आप आत्मिक तरीके पे परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। अगर आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, तो आपको अपने पुराने जीवन की, पुराने मनुष्य की जितनी भी पुरानी अभिलाषा जो भरमाने वाली, उनको छोड़ना होगा। वो कुछ भी हो सकती है, वो चोरी हो सकती है, वो चुगली हो सकती है, वो निंदा हो सकती है, वो व्यभिचार हो सकता है, वो जादू टोना हो सकता है। हालेलुया। उन सभी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। आपने कुछ भी हो सकता है, वो आप अपनी बॉडी के साथ कुछ गलत काम करते, किसी के साथ बुराई करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, आप चोरी करते, कुछ भी करते, उन सभी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। तो ही आप परमेश्वर के साथ एक मन होकर चल सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है कि आप अपने जीवन की पुरानी जो चीज़ें हैं उनको छोड़कर उनको उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषा हैं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने पुराने जीवन की सभी अभिलाषों को छोड़कर परमेश्वर के साथ मन में आत्मिक तौर पे हमें परमेश्वर के साथ उन चीज़ों में डलना है। जैसे कि परमेश्वर के वचन के साथ हमें वफादार रहना है, प्रार्थना में लगातार रहना है, बाइबल रीडिंग में लगातार, फास्टिंग में रहना है, तो ही हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। हालेलुया। अगर हम अपनी जीवन की उन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, जो हमें भरमाने वाली अभिलाषाएं, उनको नहीं छोड़ते, तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। छोड़ दे वो बात को, फिर छोड़ देकर हम कभी भी परमेश्वर के साथ चल सकेंगे। अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है, तो हमें खुदा के वचन को मानना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा, पर प्रभु के वचन के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना होगा, तो ही हम परमेश्वर में चल सकते हैं। जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम उसी मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के अनुरूप सत्य से, जन की सच्चाई और धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलना है, तो वचन, जैसे प्रभु के वचन में लिखा कि बिना पवित्रताई के कोई भी परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकता। हालेलुया। हमें पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम अपनी जीवन की पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे, तो ही हम परमेश्वर के राज्य में एंटर करने पाएंगे। हालेलुया। अगर हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और लगातार चर्च जाते हैं, लेकिन अपने पुराने जीवन की बातों को नहीं छोड़ते, तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। अगर हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ चुके हैं, तो ही हम परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ, पवित्रताई के साथ और परमेश्वर की सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास ये कहता है कि आपने इस वचन के द्वारा प्रभु की मर्जी को जाना है और आप अपने जीवन को बदले। अगर आप पुरानी अभिलाषों में फंसे हुए हैं, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि आप अपने पुराने जीवन की, जो आपके जीवन की पुरानी अभिलाषा, उनको छोड़कर परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। आइए हम सब मिलकर इस वचन के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती खुदावन, जितने लोग अपने जीवन में पुरानी अभिलाषाओं में फंसे हैं खुदावन, तेरा आत्मा एक एक जन को छुड़ाए, उनके जीवनों को छुए, तेरे दूत उनके जीवनों में डेरा डाले और परमेश्वर
उनको जो पुरानी अभिलाषों में फंसे हैं, चोरी में, निंदा में, चुगली में, व्यभिचार में, जादू टोने में फंसे हुए खुदावन, तेरा आत्मा एक एक जन को छुड़ाए, उन्हें आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा बड़ी अचंभे रीति के साथ उनके जीवनों में कार्य करे, उन्हें छुड़ाए, उनके बच्चों को छुड़ाए, उनकी फैमिली को छुड़ाए, इनकी वाइफ को, इनके हस्बैंड को, इनके फाइनेंस को छुड़ाए मेरे परमेश्वर। और जे खुदावन नए मनुष्यत्व के साथ खुदावन तुझ में आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर, अपने मन में आत्मिक तौर पे खुदावन जे बदलने पाए। और मेरे परमेश्वर जे खुदावन तेरी सच्चाई, तेरी धार्मिकता, तेरी पवित्रता के अनुसार खुदावन जे मसीह में चलने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं घोषणा करती हूँ खुदावन जे अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर, पुरानी अभिलाषों को छोड़कर तुझ में नए तरीके से चलने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरा अनुग्रह इन्हें टच करे मेरे परमेश्वर। उनमें तेरे मसीह को, तेरी ग्रेस, तेरे अनुग्रह को इनके जीवनों पे उंडेल देती हूँ। और मेरे परमेश्वर तेरा मसा इन्हें बहुत आयत के साथ बढ़ाए और आगे लेकर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।